हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3 में। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोग अपना स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं वो द ब्लैक एरोप्लेन करने वाले हैं। इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर कुछ कर चुके थे, जिसमें थोड़ा सा हमको लगा कि क्वेश्चन आंसर में उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो एक बार मेरे दिमाग में आया कि थोड़ा सा इसका चैप्टर भी आप लोगों को स्टोरी बता दिया जाए, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए स्टोरी लेकर आया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और स्टोरी की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए स्टोरी, इसका स्टोरी में दिया है कि द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। ठीक है, मैं आप लोगों को एक एक वर्ड का हिंदी भी बताते जाऊंगा, आप लोग इसको गौर से सुनिएगा, आपका कहानी से ही क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें द मून क्या है, चंद्रमा होता है, चांद जिसको कहते हैं। वाज था, कमिंग अप इन द ईस्ट, कमिंग अप मतलब ऊपर उठ रहा था, इन द ईस्ट पूरब से, बिहाइंड मी मेरे पीछे पूरब से चंद्रमा की तरफ सूरज ऊपर उठ रहा था, ठीक है। एंड स्टार्स, स्टार्स क्या होता, तारे होता है, वेयर थे शाइनिंग मतलब स्टार चमक रहे थे, शाइनिंग होता है चमकना, इन द क्लियर स्काई अबव मी मेरे ऊपर जो साफ आकाश थे उसमें तारे चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट क्लाउड इन द स्काई, क्लाउड होता है बादल, तो आकाश में कोई भी बादल नहीं थे कहीं भी। आई वॉज हैप्पी मैं खुश था, टू बी अलोन हाई अप अबव, हाई मैं अकेला खुश था, हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, जब ग्रामीण एरिया में हम लोग जब ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर उड़ रहे थे, जब सब सो रहे थे उस टाइम, तो हम बहुत प्रसन्न थे, इसका ये मतलब, ठीक है। आई वॉज फ्लाइंग माई डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मैं उड़ रहा था मेरे डकोटा एरोप्लेन, डकोटा एरोप्लेन का नाम है, ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, फ्रांस के ऊपर और इंग्लैंड से पीछे। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं सपना देख रहा था, ड्रीमिंग होता सपना देखना, ऑफ माई हॉलीडे में अपने छुट्टियों का सपना देख रहा था, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और अपने परिवार से मिलने की आस लगाए बैठा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, जब मैंने अपनी घड़ी देखी, 1:30 इन द मॉर्निंग, तो सुबह के 1:30 होता है, 1 और 30 मतलब 1:30 बजे थे, 1:30 PM, ठीक। तो सुबह के 1:30 बजे थे, सुबह उसको नहीं प्रातः बोल सकते, प्रातः भी सुबह ही होता है, ठीक है। तो 12 बजे के बाद जो हो जाता है उसमें आपको बोला जाता है कि प्रातः ही उसमें लगाया जाता है। ये रहा आप लोगों का थोड़ा सा। उसके बाद आप नीचे देखिए इसको, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट मैंने सोचा कि पेरिस कंट्रोल को जल्दी से कॉल कर लिया जाए, संपर्क उससे कर लिया जाए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, नोज ऑफ द एरोप्लेन कहने का मतलब होता है हम झुक के आगे देखे, ऊपर और नीचे, ठीक है। आई saw द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैंने देखा कि मेरे सामने एक विशाल नगर के प्रकाश बिंदु दिखाई दी। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस, मैंने अपने रेडियो को स्विच ऑन किया, एंड सेड पेरिस और कहा पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर, कहने का मतलब जिस विमान में वह सफर कर रहे थे, जिस विमान में उसने उड़ान भरी थी, तो उस विमान का नाम था डकोटा DS-088, ठीक है। आप लोग मूवी वगैरह में देखे होंगे कि उसमें बोला जाता है, कोई भी विमान रहता है जिसे आप डकोटा ही लेते हैं, डकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं अपने रास्ते में हूँ इंग्लैंड, या फिर मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते में हूँ, या फिर मैं अपने इंग्लैंड लौट रहा हूँ। ओवर बाद में ओवर बोला जाता है, मतलब समाप्त हो गया, वहीं तक उसका समाप्त हो गया, ठीक है। तो ये था हम लोग का इसमें। उसके बाद आप देखिए इसमें, द वॉइस वॉज रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, जो वॉइस था रेडियो में उसने तुरंत उसे उत्तर दिया रेडियो से। इमीडिएटली होता है तुरंत, आंसर्ड होता है उत्तर देना, वॉइस आवाज होता है। DS-088 आई कैन हियर यू,
उसने फिर बोला डकोटा को, DS-088 आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू बी टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब तुम्हें शायद 12 डिग्री 12 डिग्री वेस्ट पश्चिम की ओर मुड़ जाना चाहिए। DS-088 ओवर, इसने DS-088 को कह दिया और फिर ओवर बोल दिया, मतलब हुआ समाप्त हो गया। अब उतना बोल के उसने ओवर बोल दिया, वो समाप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर, आई चेक द मैप एंड द कॉम्पास, मैंने मैप को चेक किया। आई चेक द मैप एंड कॉम्पास, मैंने मैप को चेक किया और कॉम्पास को भी। कॉम्पास क्या होता है, इसमें दिशा बताया जाता है कि आपको जैसे पूरब जाना है, पश्चिम जाना है, उत्तर जाना है, दक्षिण जाना है, जिधर भी मुड़ना है तो कॉम्पास बताता है कि इधर पश्चिम है, पूरब है, उत्तर है, दक्षिण है। ठीक है, तो वो दिशा की जानकारी कौन देता है, तो कॉम्पास देता है। मैप क्या होता है, आपको दिशा रास्ता बताता है। स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। तो इसमें क्या हो गया, मैंने नक्शे तथा कंपास का निरीक्षण किया, फिर दूसरी साइड सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, दूसरी तथा अंतिम ईंधन टंकी का बटन दबाया, टर्न डकोटा, ठीक है, 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, बटन दबाया और डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम की ओर इंग्लैंड की दिशा में मोड़ दिया। उसने बोला था कि आपको टर्न करना है, किधर घूमना है, थोड़ा सा मोड़ना है उसको 12 डिग्री वेस्ट, तो उसने वेस्ट में मोड़ दिया। अब फिर इसमें क्या दिया है कि आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते के समय पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, वो घर जा रहा था छुट्टियों के दिन में, तो उसने सोचा कि मैं नाश्ते के समय पहुंच जाऊंगा। आई अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और मैंने सुना भी है कि अंग्रेजी नाश्ता बहुत अच्छा बड़ा होता है, बहुत बड़ा अच्छा होता है, बड़ा अच्छा होता है। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इट वाज एन इजी फ्लाइट, और जो मेरी इट वॉज एन इजी फ्लाइट, जो हम चल रहे थे, उड़ान भर रहे थे, बड़ी सुगम से उड़ान हुआ थी। ये है इसका मीनिंग। उसके बाद इसमें क्या दिया है, नीचे देखिए इसको, पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, पेरिस जो था वो 150 किलोमीटर मेरे पीछे रह गया। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने क्लाउड्स देखा, स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी क्लाउड्स क्या होता है, तो बादल होता है, तूफानी बादल। दे वेर ह्यूज, ह्यूज होता बड़ी मात्रा में, ठीक है, ये विशाल काय थे। जो बादल उसने देखे वो कैसे थे, विशाल काय थे, ठीक है, तो ये उसने देखा। उसके बाद दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, आकाश में मेरे सामने एक काले पर्वत थे। लाइक वे लोग देखे, लाइक ब्लैक माउंटेन्स, लाइक मतलब होता है जैसे, ब्लैक माउंटेन्स एक काला पर्वत, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने खड़ा हो, मी अक्रॉस द स्काई, जैसे बादल दिख रहे थे, जैसे बादल दिख रहे थे, उसको लगा कि मेरे सामने एक काला पर्वत खड़ा हो, क्योंकि बहुत अंधेरा छा गया था। विशाल काय क्लाउड्स था, उसके कारण उसको आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, उससे उसने संबोधित किया माउंटेन्स को, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या दिया है कि फ्रंट ऑफ अक्रॉस द स्काई हो गया। आई न्यू, मैं जानता था, न्यू सेकंड फॉर्म है तो जानता था। आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं उसके ऊपर नहीं उड़ सकता था। किसके ऊपर, क्लाउड्स, तूफानी जो थी, स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल, उसके ऊपर नहीं उड़ सकता था। और फिर एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, और मेरे पास उतना अधिक फ्यूल भी नहीं था, टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास उतने फ्यूल भी, ईंधन भी नहीं बचे थे कि मैं उत्तर या दक्षिण की ओर जाना चाहूं, उसके लिए मेरे पास पर्याप्त ईंधन नहीं थे। तो ये था आप लोगों का, यहां तक ये पेज हो गया। अब थोड़ा सा इधर देखिए, इसमें क्या दिया है कि आई वॉन्ट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस लौट जाना चाहिए। उसने सोचा, आई थॉट, उसने सोचा, मैंने सोचा, अभी आई दिया तो मैंने सोचा, मतलब मैं यहाँ कौन है, तो वो आपका जो प्लेन फ्लाई कर रहा है वो है, ठीक है, फ्लाई करना उड़ना होता है। बट लेकिन आई वॉन्टेड टू गेट होम, बट मैं घर जाना चाहता था, मैं घर जाना चाहता था, जल्दी पहुंचना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मुझे ब्रेकफास्ट करना चाहता था,
मैं ब्रेकफास्ट करना, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट करना चाहता था, नाश्ता। आई विल टेक द रिस्क, मैं खतरा मोल लूंगा। ठीक है, मैं जोखिम उठा लूंगा। आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम उठा लूंगा। आई थॉट, मैंने सोचा कि हम स्टॉर्म क्लाउड्स जो थे, मैं ब्रेकफास्ट करना चाहता था, नाश्ता। आई विल टेक द रिस्क, मैं खतरा मोल लूंगा। ठीक है, मैं जोखिम उठा लूंगा। आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम उठा लूंगा। आई थॉट, मैंने सोचा कि हम स्टॉर्म क्लाउड्स जो थे, विशालकाय बादल, तूफानी बादल, मैंने सोचा कि पार किया जाए। एंड फ्लू दैट ऑल डकोटा स्टेट इनटू द स्टॉर्म, मैंने सोच लिया कि मैं जोखिम उठा लूंगा और मैंने अपने पुराने डकोटा को सीधे तूफान के अंदर ले गया। जब तूफान के अंदर ले गया, अब क्या हुआ इसको समझना आप लोग। इनसाइड द क्लाउड्स, इनसाइड अंदर होता है, क्लाउड्स बादल होते हैं। ठीक है, तो जब बादल के अंदर ले गए, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ आगे एकदम अंधेरा छा गया, एक तरह से ब्लैक हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, और वह इम्पॉसिबल होने लगा कि उसे आगे कुछ दिखाई भी थी। आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर, द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्ट इन द एयर, जो पुरानी एरोप्लेन थी वो जंप किया, मतलब उछल गया। एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और एयर हवा के कारण, तूफानी बादल के कारण वह मुड़ने लगा थोड़ा सा। उसके बाद इसमें क्या दिया कि आई लुक्ड एट द कॉम्पास, मैंने कॉम्पास देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, और मेरे आंखों ने विश्वास नहीं हुआ कि द कॉम्पास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, कि जो कंपास में एक सुई लगा हुआ था, इधर उधर दिशा दिखाता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का, तो वह इधर उधर घूमने लगा। ठीक है, इट वॉज डेड, मानो कि वह बेकार हो गया, वह खराब हो गया। इट वुड नॉट वर्क, और वह काम नहीं करने लगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट वेयर सडनली डेड, और जो बाकी सारे और भी अन्य उपकरण होते हैं, यंत्र होते हैं, वह भी अचानक काम करना बंद कर दिए। सडनली डेड। थ्रू आई टाइड द रेडियो, बंद हो गया सब उपकरण, कंपास भी बंद हो गया। तो मैंने रेडियो चलाना चाहा, तो उस टाइम क्या किया, आई ट्राइड टू रेडियो, मैंने रेडियो कोशिश की चलाने की। और उसने क्या कहा जब रेडियो कोशिश की चलाने की, तो पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। फिर उसने एक, देखिए आपका विमान जो आप उड़ाते हैं, विमान में उड़ान भरती है, तो उसका एक नियंत्रक कक्ष होता है जहां से विमान को कंट्रोल किया जाता है। ऊपर से तो वह सिर्फ दिशा और कंपास के हिसाब से ही चलता है, तो नियंत्रण जो कक्ष होता है वो नीचे ही होता है, वहीं से एरोप्लेन का नियंत्रण किया जाता है। जैसे हम लोग बाइक, मोटरसाइकिल किसी में भी चलते हैं, तो उसमें हम लोग को रास्ता बना हुआ रहता है, तो उसमें चलते हैं। ऊपर भी इसी तरह एक रास्ता, रूट बना हुआ रहता है उस सब के लिए भी। दूसरी साइड आप मुड़ जाइएगा तो फिर हो गया, आप यहाँ से वहां जो आपका हवाई अड्डा है पहुंच ही नहीं पाएंगे। जैसे रेलवे स्टेशन में उसका भी नियंत्रण कक्ष होता है, भले वहां ड्राइवर चला रहा है, लेकिन उसको नियंत्रण कहाँ से कर रहा है, नियंत्रण कक्ष। ठीक, इसको ध्यान रखना आप लोग। तो ये आपका इस तरह करके रेडियो चलाना चाहा। तो उसने क्या कहा, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। पेरिस कंट्रोल को कहा कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं। 2 बार पेरिस कंट्रोल, आप लोग मोबाइल में भी सुने होंगे, मूवी वगैरह। ठीक है, देयर वाज नो आंसर, कोई आंसर नहीं आया। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी क्या हुआ था, खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास कोई रेडियो नहीं थी। नो कंपास, ना ही कोई कंपास बची। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और मैं कुछ नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और मैं क्लाउड्स में, लॉस्ट इन द स्टॉर्म। स्टॉर्म क्या होता है, तो तूफानी होता है, तूफानों में खो गया। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स, देन तब ब्लैक क्लाउड्स में, काले बादलों में, क्वाइट नियर मी, काले बादलों के नजदीक में, आई साव अनदर प्लेन, एक कोई दूसरा प्लेन देखा। ठीक है, आई साव अनदर प्लेन, एरोप्लेन। आई हैड नो लाइट्स वन इट्स विंग, मेरे पास, आई हैड नो लाइट्स वन इट्स विंग्स, मेरे पास कोई भी, ऐसा होता है मेरे पास कोई भी विंग्स, जब भटक गया था काले बादलों में उसने, तो कोई उसके पास अब पंख, उसके पंख पर प्रकाश नहीं थी। उसके जो पंख थे, उसके विंग्स क्या होता है, पंख होता है। तो इट हैड नो लाइट्स वन इट्स पंख, तो उसके पंख में कोई लाइट्स नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग, किंतु मैंने अपने आगे तूफान में उड़ते हुए देख सकता था। किसे, फ्लाइंग में,
थ्रो पर्सन थ्रो द स्टोन, तूफानी में उड़ सकते। आई कुड सी द पायलट फेस, और मैंने पायलट के फेस को देखा। टर्न मतलब मुड़ना होता टुवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड, और मैं बहुत खुशी हुआ। टू सी अनदर पर्सन, और मैं दूसरे पर्सन को देखकर बहुत खुश हुआ। ही लिफ्टेड ऑन हैंड एंड वेव्ड, उसने क्या किया, लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने हाथों को हिलाया और लिफ्टेड किया, जैसे मानो कि वह बुला रहा हो, बोल रहा हो कि जो मेरे पीछे आओ, ठीक है, फॉलो मी। यहाँ क्या बोल रहा है, फॉलो मी। ही वाज सेइंग, उस तरह कह रहा था, फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, और उसने जानता था कि मैं खो चुका हूँ आसमानों में। आई थॉट ही ट्राइंग टू हेल्प मी, और मैंने सोचा कि शायद वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, अब नीचे देखिए, थोड़ा सा और बचा है, तो इसमें देखिए, ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और उसने थोड़ा सा उत्तर की ओर अपने प्लेन को मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, डकोटा के सामने। सो दैट इट कुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो मी, जब उसने अपने यान को धीरे से उत्तर की ओर मोड़ दिया और मेरे डकोटा के सामने आ गया, मेरे डकोटा के वह सामने आ गया, कौन, दूसरा प्लेन जो था, ताकि मुझे उसका पीछा करने में आसानी हो। इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, उसका पीछा करने में आसानी हो। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, उसका पीछा करने में। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हो गया। टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मुझे एक आज्ञाकारी बालक की तरह उस अजनबी यान के पीछे जाने में बहुत प्रशंसा हुआ। वो भटक गया क्लाउड्स में, बादलों में, ठीक है, तो गाइड करने वाला यदि कोई मिल जाता है तो उस टाइम उसको खुशी तो होता ही, तो इस तरह करके उसको बहुत खुशी हुआ। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल हियर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधे घंटे के पश्चात वह परिचित कालयान जो था, ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है, वह भी मेरे सामने वहां बादलों में था, वह भी उसके सामने बादलों में था। नाउ अब देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट्स मोर। अब देखिए इसमें क्या हुआ, अब उसका जो डकोटा बचा था उसमें अंतिम जो उसका फ्यूल बचा था वो मात्र 5-10 मिनट उड़ान भरने के जितना ही फ्यूल बचा हुआ था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेन, जिसके कारण वह डरने लगा, अगेन, पुनः। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलो थॉट द स्ट्रॉन्ग, किंतु फिर भी उसने नीचे जाना शुरू कर दिया, ठीक है। स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म, तूफानी में उसका पीछा करता रहा और उसके नीचे जाना उसने शुरू कर दिया। थोड़ा सा और बचा है, इसको देखिए आप लोग। सडनली, अचानक, ठीक है, थोड़ा सा ही बचा है। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और मैं क्लाउड्स के बाहर आ गया। साव, देखा, 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने मोमबत्तियों की जलती हुई 2 पंक्तियां देखी। 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इट वॉज रनवे, यह जो हवाई अड्डा में बना हुआ रहता है सड़क, उसमें रनवे किया जाता है, तब जाके एरोप्लेन को फ्लाई किया जाता है, उसमें जो रनवे था। एंड एयरपोर्ट में आई वॉज सेफ, मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी, मैंने काले यान में बैठा अपने मित्र को देखने के लिए सिर झुकाया, पर आकाश खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वह जा चुका था, मुझे वह कहीं भी नहीं दिखाई दिया। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, एनीवेयर होता कहीं भी, फिर वह मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आई लैंडेड, मैंने लैंड किया, लैंड होता है भूमि, उतर जाना, तो लैंडेड, उतर गया, वह लैंड कर गया। ही लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द डकोटा, द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, मैं यान को उतार दिया, मैंने लैंडेड किया अपने पुराने डकोटा से नियंत्रण टावर के निकट पैदल चलकर जाने में मुझे दुख नहीं हुआ। और मैं जब डकोटा का जो नियंत्रण कंट्रोल टावर रूम था उधर जाने में हमको कोई दुख नहीं हुआ। मैं गया, आई वेंट, मैं गया, एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, और मैंने वहां एक नियंत्रण केंद्र में बैठी महिला से पूछा,
वेयर पूछा, कहाँ, आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। जो महिला वहां बैठी थी उससे मैंने पूछा और मैंने कहा कि दूसरा कौन था जो मुझे मार्गदर्शन कर रहा था। आई वॉन्टेड टू से, मैं उसे कहना चाहता हूं थैंक यू। शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा, वेरी स्ट्रेंजली, आश्चर्यपूर्वक होकर, और फिर हंस पड़ी। एंड देन लाफ्ट, और फिर हंस पड़ी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन द स्टॉर्म, इस तूफानी के ऊपर। वह महिला बोली कि दूसरा एरोप्लेन और इस तूफानी के ऊपर। नो अदर एरोप्लेन्स वेयर फ्लाइंग टू नाइट, कोई भी एरोप्लेन रात्रि से उड़ान नहीं भरी। यूर वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, आप सिर्फ एक अकेला एरोप्लेन जो उड़ान भर रहा था उसमें एक अकेला यान इसी को बोला जाता है, ठीक है, जो फ्लाई किया जा रहा है मतलब एरोप्लेन का, तो यान उसी को बोला जाता है। तो आप एक मात्र ऐसे यान थे जो हमारे क्लाउड के रडार में आ रहे थे। देखिए इसमें रडार क्या होता है, रडार लगाया हुआ रहता है जिसमें रडार में पता चल जाता है कि एरोप्लेन कितना है, ठीक है, क्या एरोप्लेन आ रहा है, तो उस एरोप्लेन को वह डिटेक्ट करता है। तो ये होता है हम लोगों का रडार, ठीक है। तो इसमें सो हु हेल्प्ड मी, इसीलिए कौन तुम्हारी मदद कर रहा था। टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कॉम्पास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। उसने पूछा कि फिर मुझे कौन मदद कर रहा था, कौन मुझे यहाँ सेफली उतारा, कंपास के बिना, रेडियो के बिना, विदाउट एनी मोर फ्यूल, और मेरे पास कोई फ्यूल भी अधिक नहीं थी मेरे टैंक में। हु वाज द पायलट, कौन था वह पायलट, ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, ठीक है, बिना अजनबी काले यान पर पायलट में कौन था जो तूफान में बिना बत्तियों के ही उड़ रहा था। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज अजनबी ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो बिना लाइट के ही स्टॉर्म तूफानी बादलों में उड़ रहा था। तो ये था आप लोगों का पूरा, ठीक है, आप लोगों का पूरा स्टोरी जो है मैंने आप लोगों को बता दिया, जिसमें कुछ इसमें वर्ड मीनिंग दिया हुआ है नीचे, थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं। जैसे दिया है कि कंट्री साइड में, रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र होता है, इमीडिएटली एट वंस, तुरंत होता है जिसको बोलते हैं। कॉम्पास जो होता है इंस्ट्रूमेंट विथ मैग्नेटाइज्ड नीडल होता है, नीडल सुई के तरह होता है जिसमें हम लोग को दिशा बताया जाता है, इसको कुतुब नुमा कहते हैं। इससे नहीं समझ में आता कॉम्पास, याद रखिए। स्विच्ड किया मतलब चेंज किया। वन हु ड्राइव एन एरोप्लेन, यान चालक, ठीक है, स्विच वन रखता है तो फिर कोई यंत्र को उसने चालू किया, उसको स्विच वन किया जाता है। ट्विस्टेड होता है टर्न, जिसमें मुड़ जाता है। पायलट होता है वन हु ड्राइव एन एरोप्लेन, और जो एरोप्लेन को चलाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पायलट कहते हैं। यहाँ लिफ्टेड होता है रेज्ड, उठाया जिसने। वेव होता है मूव लाइक अ वेव, हिलाया, लहर लगाया, फिर उसको डगमगा देना, उसको उछालना, इस तरह करके। फ्राइटेंड जो होता है स्कैर्ड होता है, डर होता है। अफ्रेड होता है। लैंडेड ग्राउंड में जो प्लेन जब हम जहाज को उतारते हैं उसी को लैंडेड कहते हैं। तो ये था आप लोगों का पूरा कहानी, जिसमें मैं आप लोगों को पूरा बताने में सक्षम रहा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा भी लगा होगा और आप लोगों को कहानी भी समझ में आया होगा। इसीलिए हम इसको ब्लैक एरोप्लेन इसमें नाम दिया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो लेके आएंगे आप लोगों के लिए, वो क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए लाएंगे, ठीक है। हालांकि हम क्वेश्चन आंसर थोड़ा वो तो बता भी चुके थे उससे, लेकिन देखिए उससे हमको इसमें जो है थोड़ा उतना सटीक तरीका से नहीं लगा, जिसके कारण मैं आप लोगों को फिर से एक बार बताऊंगा इसको। आपकी वैसे तो जो कहानी बता दी थी ये भी समझ में आपको आएगा, इसको पहले देखिए फिर बाद में इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए जिसने अभी सब्सक्राइब करके चैनल को नहीं रखे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।